अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज आपके पास मैट्रिक के न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल्स को हम कंटिन्यू करेंगे और कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल्स को सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज आपके पास फर्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो होगा कि हम आपके पास किस तरह से न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया जाए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो सिखाऊंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो आपसे पूछेंगे, आपके ऊपर बात छोड़ूंगा कि किस तरह से आपके पास जो है न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है और कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिसकी बेस पर आपके पास जो है न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। के आपके पास एक पेंडुलम यूज किया जा रहा है जिसका टाइम पीरियड आपके पास जो है वो 2 सेकंड्स है। टाइम पीरियड एक्चुअली आपके पास मेंशन किया गया है, टाइम पीरियड इज 2 सेकंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेटा साथ साथ राइट डाउन करेंगे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डेटा है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है टाइम पीरियड गिवन है। तो टाइम पीरियड को हम जो है किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। तो वो आपके पास कितना गिवन है, 2 सेकंड्स। ओके, 2 सेकंड्स आपके पास टाइम पीरियड गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ही जो कि गिवन है। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। उसकी लेंथ क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि ऑन द अर्थ, लेंथ ऑन द अर्थ। ये आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। जबकि वो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और मून पर उसी पेंडुलम की लेंथ आपके पास क्या होगी ये भी हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन साथ वो कह रहा है कि इफ जी ऑफ एम यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन ऑन अर्थ बाय 6, यानी कि आपको जो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका छठा हिस्सा आपके पास जो है वो गिवन है। वैसे आपको पता होगा कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑन अर्थ जो है वो आपके पास 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास जो है वो, अगर चूंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन आपके पास मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो इसके साथ उसने बोला है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जो जी ऑफ एम है वो कह रहा है कि जी ऑफ ई ओवर आपके पास क्या है, 6 है। तो मैं इसे लिखूंगा 10/6, जिसको आप अगर सॉर्ट आउट करें तो आपके पास बनता है 1.666 अप टू इस तरह से 1.66 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मैं राउंड ऑफ करके आपके पास बना लूँगा 1.67 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा हमारे पास मौजूद है कि एक्चुअली हमें उसने न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में दिया क्या था। अब बात दोबारा मैं आपके साथ करता चलूँ कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, वो ये लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमने एक्चुअली में फाइंड आउट करनी है। तो हमने जो करना है एक्चुअली वो क्या डेटा है, हम जरा वो लिख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंथ ऑन द अर्थ, यानी कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ और लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, जिसको मैंने एल ई और एल एम से डिनोट कर दिया है। एल ई मीन से लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ वेयर एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन मून। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके पास जो अगर पेंडुलम की बात की जाती है तो पेंडुलम के आपके पास जो टाइम पीरियड यूज़ किया जाता है उसका जो फार्मूला है वो आपके पास है 2π√f(L/g). एक्चुअली ये आपके पास एक ऐसा फार्मूला जिसकी मदद से हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जा सकता है। टाइम पीरियड कैलकुलेट के साथ साथ हमारे पास वहाँ पर लेंथ ऑफ द पेंडुलम वेयर एज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला हमारे पास जो है एज वी नो दैट कि आपके पास जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड आपके पास होता है 2π√L/g। ये एक्चुअली एक फार्मूला है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। हम यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 3 फैक्टर्स हैं, एक टाइम पीरियड है, एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम वेयर एज थर्ड इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर हम फिलहाल मून की बात करें या अर्थ की बात कर लेते हैं पहले कि LE/GE मैं लिख लेता हूँ 4 आपके पास अर्थ के लिए। ठीक है, अर्थ के लिए हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं ऑन अर्थ। ये आपके पास अर्थ की बात की जा रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये LE जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमें इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो बोथ साइड पे स्क्वायर लेने के बाद आपके पास क्या बनेगा, टी स्क्वायर 2π जो है 2π का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जबकि पाई का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और साथ LE/GE आ जाएगा क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से हमने LE फाइंड आउट करना है, GE डिवाइडेड टी स्क्वायर के साथ आप यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेयर आपके पास 4π स्क्वायर जो है वहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आप क्या कर दें डिवाइड, आपके पास क्या बच जाएगा LE, जो कि आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ है। अब हमने सिंपल इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते साथ हम इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो LE आपके पास टी स्क्वायर, आपके पास टाइम पीरियड हमारे पास कितना गिवन था 2 सेकंड्स, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय जी ई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ आपके पास 10 ही होता है, और 4 पाई स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14। ओके, 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3.14 मैं यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी होगा। तो एल ई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 पॉइंट, आपके पास ये वैल्यू जो बनती है वो तकरीबन बन जाएगी आपके पास, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। तो ये आपके पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 आपके पास बनता है 9.86, ठीक है, 9.86। अगर आप देखें यहाँ पे 4 से 4 मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, बाकी आपके पास जो रेशो बचती है वो है 10/9.86 की, जिसको मजीद अगर सॉर्ट आउट किया जाए आपके पास, जो कि आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ की बात की जा रही है, सो एल ई आपके पास जो बनेगा 10/9.86 आपके पास जो आता है वो आपके पास आएगा 1.02 मीटर। ये आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ आपके पास आती है एज ए रिजल्ट, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट आंसर है, हमने जो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, ये वाली। ओके, अब हमने सेकंड देखने हैं जो कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन मून है। बजाय कि मैं दोबारा से ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करूं, मैं डायरेक्ट यहाँ से ही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ओके, ताकि आपके पास जो है वो इसको सोल्व करने के लिए ईजी हो जाए। नाउ ऑन मून, अगर मून की बात की जा रही है तो एल ई की जगह मैं लिख लूँगा यहाँ पे एल एम इज इक्वल टू टी स्क्वेयर जी एम, लेकिन यहाँ पर चूंकि मून की बात की जा रही है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून की बात करेंगे, वेयर एज डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। ओके, ये वैल्यूज ऐसे ही रहेंगी। ओके, टी स्क्वेयर चूंकि टाइम पीरियड आपके पास 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एम आपके पास जो हमने कैलकुलेट किया था वो आया था 1.66, जो कि डिवाइड करके आया था आपके पास 10/6 के रिजल्ट में। तो ये आपके पास बन जाएगा 1.67 राउंड ऑफ करके आपके पास, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का होल स्क्वायर। ओके, इसको अगर हम फर्दर सोल्व करें तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9.86, ठीक है। 4 डिवाइड है, मल्टीप्लाई मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ओके, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द मून इज 1.67 डिवाइड बाय 9.86, तो जो कि आपके पास क्या बनती है 0.17 मीटर। 0.17 मीटर आपके पास जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द मून बनती है। तो ये एक्चुअली आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था, जिसके अंदर हमारे पास ये बोथ ऑफ द टर्म्स हमने जो फाइंड आउट करनी थी, ये हमारा टारगेट था, ठीक है, कि जिसके अंदर आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन मून और लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ हमने कैलकुलेट किया। चलते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट फोकस करेंगे कि आपके पास क्या क्या डेटा गिवन है, और आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर। बेइंग कॉन्सेप्ट आपके पास इस चैप्टर के अंदर यही है कि आपके पास टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और टाइम पीरियड आपके पास जो है जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का, वो आपके माइंड में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास एक रिलेशन है v इक्वल टू एफ लैम्डा का, वो भी आपने साथ ही अपने माइंड में रखना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने थ्रोली इस बारे में पढ़ लिया है और हम प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आपके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि द पेंडुलम ऑफ अ लेंथ ऑफ 0.99 मीटर, क्या आपके पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ हमारे पास गिवन है कितनी 0.99 मीटर। साथ साथ इसके राइट डाउन कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम आपके पास 0.99 मीटर है, वेयर एज इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। आप एक एस्ट्रोनॉट के हेल्प से उसको मून पर ले जाया गया है, मून पर गया है। ओके, तो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, यानी कि टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है, टाइम पीरियड इज 4.9 सेकेंड्स। ओके, वट विल बी इट्स वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है मून पर, कि आपके पास क्या होगा। प्रीवियस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वहाँ से जहाँ पे अभी हमने लेंथ ऑफ द पेंडुलम फाइंड आउट किया था। अब हम आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर यू कैन से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून वेयर द पेंडुलम इज बीइंग प्लेस्ड। ओके, तो ये दो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। इसके साथ हमने जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने की कैटेगरी हमारे पास जो आ रहा है वो एक्चुअली उसका आ रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास वही फार्मूला बेसिक लिखा जाएगा जो कि आपके पास क्या है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। ये बेसिक फार्मूला है फॉर द टाइम पीरियड। ओके, तो यहाँ से हमने जो फाइंड आउट करनी वैल्यू वो जी वाली है। तो सेम, क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर स्क्वायर रूट से हमें वैल्यू को बाहर निकालें तो इट मीन्स कि हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आपके पास जो है वो क्या लिया जाता है, स्क्वायर लिया जाता है। सो बोथ साइड पे आप स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल ओवर जी आपके पास आ जाएगा। तो जी हमने फाइंड आउट करना है, सिंपल डिवाइड है, यहाँ पे लाके टी स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, जो कि आपके पास 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल के इक्वल आ जाएगा। जी हमने फाइंड आउट करना है, तो 4 पाई स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय मैं क्या लिख दूंगा टी स्केयर। ओके, तो अब हमने सिंपल क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और साथ हम इसे सोल्व आउट कर लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द पेंडुलम हमारे पास जो गिवन है वो 0.99 मीटर है, 0.99 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड जो है वो 4.9 है। तो 4.9 का मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर स्केयर लिख लूँगा। अब हम सिंपल इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। 4 तो आपके पास एज इट इज़ ही आ जाएगा, 3.14 का जो होल स्केयर आपके पास बनेगा 9.86 मल्टीप्लाई बाय 0.99। ओके, इसके साथ आपके पास जो है 4.9 होल स्केयर की जो वैल्यू आपके पास बनती है वो अगर हम इसका स्केल लें तो आपके पास बनता है 24.01। ओके, फर्दर अगर हम इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करें 4 मल्टीप्लाई बाय 9.86 मल्टीप्लाई बाय 0.99 आपके पास एज ए रिजल्ट ये आता है 39.04 डिवाइडेड बाय 24.01। ओके, आई होप सो इसको बोर्ड के ऊपर लिख जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो G इज़ इक्वल टू 39.04 डिवाइडेड बाय 24.01। तो आपके पास इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक्चुअली आपके पास क्या आता है 1.63 मीटर्स पर सेकेंड स्केयर। ये एक्चुअली हमारे पास जो टारगेटेड वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन द मून के अपने एक 0.99 मीटर का एक पेंडुलम आप जो है वो मून पर भेजते हैं जिसका टाइम पीरियड आपके पास जो है वो 4.9 सेकंड्स का था। और हमने वहाँ पर जहाँ पे मून पर जाके जिस जगह पे पेंडुलम को प्लेस किया गया वहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करना था। तो ये आपके पास वैल्यू फाइंड आउट की गई है बाय सिंपल यूजिंग द टाइम पीरियड फार्मूला ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका हम थर्ड न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में फोकस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास डेटा क्या गिवन है और साथ हम ये भी राइट डाउन करते चले जाएंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो साथ साथ सीखते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर। कि एक सिंपल पेंडुलम्स हैं, ठीक है, उनका दोनों की लेंथ आपके पास 1 मीटर ही है, उनका हमने फाइंड आउट जो करना है वो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साथ हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो डेटा गिवन है वो साथ साथ हम मेंशन करते हैं कि सबसे पहले हमें इतना पता लग गया कि ऑफ 1 मीटर मीटर से कि उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज़ 1 मीटर। ओके, तो अब वो कह रहा है कि प्लेस ऑन द अर्थ एंड ऑन मून, उस पेंडुलम को अर्थ पे भी रखा गया और मून पर भी आपके पास प्लेस किया गया। द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। सेम है आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह, जहाँ पर हमारे पास जो थी मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जो फाइंड आउट किया गया था वो आपके पास ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ का छठा हिस्सा था। तो 10 डिवाइड बाय 6 आपके पास क्या बना था 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1.66 बनता है जिसको हम राउंड ऑफ करके 1.67 लिख लेते हैं। तो उसके साथ वो कह रहा है कि वेयर जी ई इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जी ऑफ ई यानी कि ये तो आपको जुबानी याद है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ आपके पास जो है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और वो कह रहे हैं फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। दो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने हैं, अर्थ पर भी और आपके पास मून पर भी इनको फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, तो ज़रा इसको राइट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास फाइंड करने वाला डेटा आपके पास क्या है। यहाँ पर आपके पास टाइम पीरियड ऑन द अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन मून, यानी कि टाइम ऑन मून को मैं टी एम से डिनोट कर लेता हूँ, वे टाइम ऑन अर्थ को हम डिनोट कर लेते हैं टी ई से। ओके, तो फाइंड आउट सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। बेसिक वही फार्मूला यूज़ करेंगे टाइम पीरियड के लिए हम, जो कि टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर अर्थ के लिए सेम टी ई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल। चूँकि दोनों कंडीशन में आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम सेम ही यूज़ होगी, सो दैट्स वाई एल ओवर जी ई मैं यहाँ पर मेंशन कर लूँगा ताकि आपके पास जो है इसको फर्दर जो है इसको हम सोल्व कर सकें इजीली। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड ऑन अर्थ हमने फाइंड आउट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम हमारे पास 1 गिवन है, वेयर जी ऑफ ई हमें पता है कि जो कि क्या होती है 10 होती है। ठीक है, तो टी ऑफ ई यानी कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 को अगर हम करें तो आपके पास ये बनता है 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा आपके पास 6, यानी कि 2.68 आपके पास जो है इसकी वैल्यू बनती है। और जबकि आपके पास अगर 1/10 को अगर सॉर्ट आउट करें तो आपके पास आता है 0.1। ठीक है, और 0.1 का अगर हम स्क्वायर रूट ले तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, आपके पास एज ए रिजल्ट आपके पास ये वैल्यू बनती है 0.3126। और एज ए रिजल्ट अगर हम 6.28 को 0.3126 को अगर हम मल्टीप्लाई करें
तो आपके पास जो एज ए रिजल्ट वैल्यू बनेगी वो आपके पास बनती है 1.98 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपके पास वो वैल्यू आई है जो कि टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ है, जो कि आपके पास मून पर लेकर जाया गया 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम है आपके पास, ठीक है, और जिसको हम मून पर भी लेकर गए हैं, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है मून के ऊपर, तो स्टार्ट करते हैं मून के लिए। सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फॉर मून तो सेम टी ऑफ m इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर जी एम, क्योंकि दोनों सूरतों में आपके पास पेंडुलम जो है वो सेम लेंथ का यूज़ हो रहा है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर भी हम जो है वो सेम लेंथ वही यूज़ करेंगे। फाइंड आउट जो हमने करना है वो टी एम फाइंड आउट करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू जो आपके पास 1 ही है, वह जी एम जो है आपके पास कितना कैलकुलेट किया था हमने 1.6, जो कि आपके पास पेंडुलम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ का छठा हिस्सा है, ओके। तो टी ऑफ एम इज इक्वल टू इसको हम करेंगे 6.28 आ जाएगा, जबकि अगर इसको 1 डिवाइड करें तो आपके पास 1.67 को 1 ओवर 1.67 आपके पास बनता है 0.7745, जिसका स्क्वायर रूट अगर कंप्लीट किया जाए तो आपके पास 0.60, टी ऑफ एम इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.7745। ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं टाइम पीरियड ऑन मून। अगर इनको हम फर्दर मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 4.86 का सेकंड्स। ये आपके पास मून के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। इससे प्रीवियस जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है ये एक्चुअली आपके पास अर्थ पर थी और ये आपके पास अब मून पर कैलकुलेट की गई है। सेम हमारे पास जो है वो 1 मीटर का जो पेंडुलम है वो यूज़ किया गया था, जो कि अर्थ पे भी रखा गया और आपके पास मून में भी रखा गया था। तो ये आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स आपके पास फोर्थ जो न्यूमेरिकल है वो कहता है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स इट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, कि आपके पास एक जो पेंडुलम है वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन जो है आपके पास वो 2 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करता है। कैलकुलेट्स इट्स लेंथ व्हेन g इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने वहां पर फाइंड आउट करना है उस पेंडुलम की लेंथ जो कि आपके पास कितनी है, जहां पर आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का होने वाला है। सिंपल हमारे पास यहाँ पर जो डेटा गिवन है एक्चुअली तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हमारे पास जो है वो वाइब्रेशन टाइम गिवन है कि आपके पास 1 वाइब्रेशन यानी कि टाइम पीरियड गिवन है। एक्चुअली टाइम पीरियड आपके पास किसी भी पेंडुलम का या किसी भी ऑसिलेशन का कुछ इस तरह से हो सकता है कि वो कितना टाइम लेगा 1 कंप्लीट रोटेशन करने के लिए। अगर वो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास 1 कंप्लीट रोटेशन वो 2 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है, सो इट मींस कि आपके पास जो है वो टाइम पीरियड गिवन है, ओके। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा जो है हमारे पास जो गिवन है वो आपके पास जो है टाइम पीरियड है 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। इट मींस कि कैपिटल टी इज 2 सेकंड्स, यानी कि टाइम पीरियड आपके पास जो है वो 2 सेकंड्स है। कह रहे हैं कि फाइंड इट्स लेंथ, यानी कि हमने जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने वाला फैक्टर जो है वो एक्चुअली उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू उसने दी हुई जी की वैल्यू दी है जो कि 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर उसने गिवन की है। अब हमने यहाँ पे इसका सोल्यूशन आउट कुछ इस तरह से हम लेकर चलते हैं कि आपके पास सिंपल पेंडुलम के लिए जो हम टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी आपको पता है कि t इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ t जो है इज इक्वल टू 2 पाई ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर जी। कुछ ही हमारे पास फार्मूला यूज किया जाता है फॉर द टाइम पीरियड, और यू कैन से इफ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम और यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट वेयर द पेंडुलम इज बीइंग प्लेस्ड। सो ये फार्मूला यूज करेंगे कि आपके पास अब हमने जो फाइंड आउट करनी है एक्चुअली उसकी लेंथ है। तो लेंथ अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमें स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालना पड़ेगा, और वो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं। तो आपके पास टी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर जी। कुछ इस तरह के आपके पास सिनेरियो बनेगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर हमने फाइंड आउट उसकी लेंथ करनी है, तो टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जी से, क्योंकि जी डिवाइड यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर एज 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई जबकि यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। बाकी आपके पास बच जाएगी उसकी लेंथ जो हमने कैलकुलेट करनी है। सो लेंथ आपके पास जो बनती है, टाइम पीरियड हमारे पास जो गिवन है वो एक्चुअली उसका 2 सेकेंड्स है। तो 2 स्क्वायर आप मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 ही हमें उसने दी हुई है, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का होल स्क्वायर। तो पहले भी से सोल्व आउट करते आए हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9.86 राउंड अबाउट कोई वैल्यू बनती है आपके पास। तो 4 से 4 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, जबकि लेंथ अगर हम देखें तो 10 ओवर 9.86 अगर कैलकुलेट की जाए तो ये 1 पॉइंट आपके पास समथिंग बनता है, 1.02 आपके पास ये
बनता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, तो ये एक्चुअली हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल था, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास टाइम पीरियड गिवन था। टाइम पीरियड के साथ साथ उसने कहा था कि आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट वेयर यू हैव प्लेस द पेंडुलम इज वाज गिवन। तो हमने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो सिंपल टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला यूज किया, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो 2 पाई जो है एक्चुअली उसका कांस्टेंट ही है। एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो स्क्वायर रूट के अंदर था, जो कि हमने स्क्वायर लेके उसे कंप्लीट किया। ओके, सम अप किया आगे, यू कैन से कि हमने सॉर्ट आउट किया। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपके पास फिफ्थ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। उसके अंदर आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा जो हमें उसने दिया हुआ है और जो हमने फाइंड आउट करना है, पहले उसको मैं हाईलाइट करता हूं और साथ साथ आप भी मेरी हेल्प आउट करें कि वो कहता है इफ 100 वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट, कि आपके पास नंबर ऑफ वेव्स जो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है वो 100 वेव्स हैं, जो कि एक पॉइंट से आपके पास पास कर रही हैं। और उस पॉइंट से पास करने में 100 वेव्स को जो टाइम लग रहा है वो एक्चुअली आपके पास कितना है, 20 सेकंड्स। वो कह रहा है कि 20 सेकंड्स आपके पास लग रहे हैं 100 वेव्स को एक पॉइंट से पास करने में। इससे हमें एक्चुअली में उसका ये अंदाजा होता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव, और यू कैन से व्हाट इज द एक्चुअली स्पीड ऑफ दैट ऑफ सच अ वेव्स, कि आपके पास एक पॉइंट में से 100 वेव्स जो हैं वो 20 सेकंड में पास करती हैं। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये हमारे पास फाइंड आउट करने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं। एंड टाइम पीरियड, कहते हैं फाइंड आउट करके बताएं व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एंड आल्सो इट इज टेलिंग अबाउट दैट द इफ वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर। अच्छा, वेवलेंथ भी हमारे पास गिवन है। कैलकुलेट इट्स स्पीड, एक और फैक्टर हमारे पास है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। जो हमने क्वेश्चन मार्क के साथ हाईलाइट किए हैं एक्चुअली वो तो ऐसी वैल्यूज जो कि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो एक्चुअली हमारे पास डेटा है, जो कि हमने अपने न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन या आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वेव्स यानी कि n, मैं उसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं n से। आपके पास है 100 है, पासिस थ्रू अ पॉइंट इन अ मीडियम इन 20 सेकंड्स। स्मॉल टी में मेंशन करता हूं क्योंकि स्मॉल टी उसको टाइम लग रहा है, जो कि आपके पास कितना है 20 सेकंड्स है। ओके, आफ्टर दैट आपके पास जो गिवन है व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है एंड टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट के साथ साथ चलेंगे और वैल्यूज लिखते जाएंगे। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। वो आपके पास क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। एंड इट्स कैलकुलेट इट्स स्पीड, और हमने वहाँ से उसकी स्पीड भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स जो हैं एक्चुअली हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये जो आपके पास ये 3 फैक्टर्स हैं ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए कि आपके पास जो नंबर ऑफ वेव्स और जो टाइम गिवन है ये एक्चुअली किसी मकसद के लिए आपके पास गिवन है। ये क्यों गिवन है ये हम आगे अब देख लेते हैं। तो लैम्डा जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लेंथ का जो यूनिट है ऐसे ही वो आपके पास मीटर ही होगा, और एज वेल एज क्योंकि आपके पास लैम्डा भी एक लेंथ ही है, सो हम इसको भी मीटर में ही कैलकुलेट करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से डिवाइड किया, जो कि आपके पास 0.06 मीटर बन जाता है। ठीक है, 0.06 आपके पास मीटर बनता है। ओके, अब हमारे पास जो ये वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी आपके पास द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ यूनिट सेकंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, कि आपके पास एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपके पास उस स्पेसिफिक पॉइंट में से पास करेंगी, एक्चुअली वो आपके पास फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोनाउंस किया जाता है, और यू कैन से दिस इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड आउट करें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, द नंबर ऑफ वेव्स दैट आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक्चुअली वो आपके पास 100 है। ठीक है, 100 लिख लूंगा, डिवाइडेड बाय, अब वो 100 वेव्स को वहां से पास करने में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जो कि आपके पास कितना है 20 लग रहा है। तो जब हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट ऐसे बनेगा वो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी बनती है 10 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास बनता है 5 हर्ट्ज के 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी एज रिजल्ट आ जाती है 5 हर्ट्ज। तो ये आपके पास तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 हर्ट्ज आ गई है क्योंकि आपके पास 100 वेव जो थी वो 20 सेकंड्स में पास कर रही थी। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं, टाइम पीरियड। सॉरी, इसको कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, क्योंकि टाइम पीरियड है और हमें इस चीज का पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, रेसिप्रोकल आपके पास रिलेशन मौजूद है फ्रीक्वेंसी के बीच में और टाइम पीरियड के बीच में। तो मैं यहाँ पे ये मेंशन करूंगा कि आपके पास टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का क्या है, इनवर्स रिलेशन में होगा। तो 1/5 अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट की थी मैं वही वहां पर पुट करता हूं, तो आपके पास एज ए रिजल्ट जो आपके पास वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है वो आपके पास जो है वो कितनी बनेगी, 0.2 सेकेंड्स। ओके, ये आपके पास टाइम पीरियड आया है व्हेन देयर इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज ऑफ अ वेव। ओके, ये तो हमने सेकंड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड में वो हमसे जो बात करने जा रहा है वो कह रहा है कि व्हाट इज इट्स स्पीड इन दैट मीडियम, तो वो भी हम देखते हैं। हमने रिलेशन पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का और
वेलोसिटी का और यू कैन से स्पीड का अगर हम वेव्स की बात करते हैं तो उसके आपके पास एक्चुअली वन क्रस्ट टू अनदर क्रस्ट लेंथ इज नोन एज अ वेवलेंथ, और आपके पास एक सेकंड में वो कितनी वेव्स एक पॉइंट से पास करेंगे वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। और थर्डली आपके पास उसकी स्पीड की बात आती है कि वो एक पॉइंट से कितने स्पीड से वो पास आउट करता है। तो वो रिलेशन आपके पास जो था वो एक्चुअली था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये एक रिलेशन था बिटवीन द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव और स्पीड ऑफ द वेव। ओके, तो हमने स्पीड ही फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड आउट की 5 हर्ट्ज, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जबकि हमारे पास लैम्डा उसने गिवन किया था जो कि 6 सेंटीमीटर था, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना लाजमी है क्योंकि आपके पास ऐसा यूनिट जो है लेंथ का वो मीटर होता है। तो यहाँ पे आपके पास 0.06 मैंने निकाला था 100 से डिवाइड करके। तो जब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो आपके पास ये बन जाता है 0.3, ठीक है, 0.3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि 5 6 30 और 0.3 मीटर पर सेकंड ये बन जाता है। ओके, तो ये एक्चुअली हमारे पास फिफ्थ न्यूमेरिकल था जिसके अंदर हमने देखा कि आपके पास जो स्टेटमेंट्स गिवन थी एक्चुअली वो आपके पास कह रहा था कि अगर आपके पास 100 वेव्स जो हैं वो 1 पॉइंट से 20 सेकंड में पास करती हैं तो हमने फाइंड आउट करना है कि आपके पास उस वेव का उसकी वेवलेंथ भी गिवन थी 6 सेंटीमीटर थी, एक्चुअली उसको हमने मीटर में कन्वर्ट भी किया। फाइंड आउट करने के वो मैं जो कह रहा था कि अगर 100 वेव्स अगर आपके पास 20 सेकंड्स में पास करेंगी तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कुछ इसी तरह से कैलकुलेट की जाएगी कि अगर आपके पास 100 वेव्स को 20 पर डिवाइड किया जाता है तो वो हमें एक वेव का पता लग जाएगा कि एक वेव आपके पास एक सेकंड में कितनी ट्रैवल करेगी। ओके, इफ देयर आर 100 वेव्स ट्रैवलिंग इन 20 सेकंड्स देन हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर वन वेव टू क्रॉस द लाइन, सो वी हैव टू डिवाइड द 100 बाय 20। तो इस तरह से हमारे पास एक वेव की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है। तो ये आपके पास फिफ्थ न्यूमेरिकल था। चलते हैं सिक्स्थ न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आपके पास 10.6 है। उसके अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है सबसे पहले हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं और हाईलाइट करते हैं कि हमारे पास डेटा कौन सा गिवन है और हमने एक्चुअली में फाइंड आउट क्या करना है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू अ वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। एक रिपल टैंक है, उसके साथ आपके पास एक वाइब्रेटिंग बार रखा गया है जो कि वाइब्रेट करेगा, ठीक है, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, हैज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर की। ओके, सिंपल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। जहाँ पे हमारे पास फाइंड द कैलकुलेट या व्हाट इज द वेव की बात की जाएगी, हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स उसको मेंशन कर देंगे कि ये एक्चुअली वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो डेटा हमारे पास गिवन है मैं उसे राइट डाउन कर लेता हूँ कि फ्रीक्वेंसी आपके पास वो कह रहा है कि 12 हर्ट्ज की है, वेयर एज द वेवलेंथ जो है वो आपके पास वो कहता है 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है, आपको जाहिर सी बात है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 डिवाइड में 100 करूँगा तो आपके पास आ जाएगा 0.03 मीटर। ओके, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पर इसकी स्पीड, जिसको मैं v से डिनोट करता हूँ। ओके, तो सिंपल वेव रिलेशन हम फाइंड लेकर चलेंगे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का और स्पीड का, जो कि सिंपल है और अभी हमने पिछले भी फॉर्मूले न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ किया है। सो हम बोलेंगे कि एज वी नो दैट कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एक रिलेशन था जो कि अभी मैंने रिसेंटली रीड आउट किया है। तो हमने स्पीड ही फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास जो थी वो गिवन है 12, वेयर एज मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो वेवलेंथ है वो 0.03 की है। तो अगर हम इसकी बात करें 12 मल्टीप्लाई बाय सिंपल 0.03 अगर आपके पास आएगा तो ये बन जाएगा 0.36, ठीक है, 0.36 आपके पास जो है वो स्पीड बनती है 0.36 मीटर्स पर सेकेंड। जस्ट छोटी सी स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल था, सिंपल हमने वेव रिलेशन यूज़ करना था, इसकी हेल्प से हमने जो है एक्चुअली न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया है कि आपके पास किस तरह से अगर एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज हो और आपके पास उसकी वेवलेंथ जो है एक्चुअली 3 सेंटीमीटर की हो तो एक्चुअली वो उसकी स्पीड क्या होगी उस मीडियम में, एक्चुअली वो हमने भी कैलकुलेट किया बाय सिंपल यूजिंग अ वेव रिलेशन। तो ये आपके पास सिंपल एक छठा न्यूमेरिकल था। चलते हैं इसके सेवंथ न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट्स आपके पास सेवंथ न्यूमेरिकल मैं लेकर आया हूँ जिसके अंदर आपके पास जो है सबसे पहले देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ गिवन हैं और उसके साथ हम उसे मेंशन करते हैं, हाईलाइट करते हैं और जो डेटा आपके हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअली उसे भी हम साथ लेकर चलते हैं कि आपके पास सबसे पहले वो कहता है अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 90 हर्ट्ज। आपके पास ये 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ 9 मीटर, यानी कि एक 9 मीटर लेंथ का स्प्रिंग है। स्टेटमेंट को जरा अंडरस्टैंड करें, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि एक स्प्रिंग है उसकी लेंथ हमारे पास गिवन है वो 90 मीटर की है। इज 0.5 सेकेंड्स किसकी बात कर रहा है कि अब उसे 0.5 सेकेंड्स लगते हैं आपके पास 90 मीटर लेंथ स्प्रिंग में से आपके पास जो है वो ट्रैवल करने में, ठीक है। तो कहता है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव हमने फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव हमने एक्चुअली में फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपके पास लेंथ ऑफ द स्प्रिंग गिवन है और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो टाइम हमारे पास गिवन है कि वो उस कंप्लीट 90 मीटर में आपके पास जो है कंप्लीट करने में 0.5 सेकंड उसको लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि आपके पास 90 हर्ट्ज की है। सेकेंडली आपके पास वो कहता है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो आपके पास है वो एक्चुअली 90 मीटर है, और पेंडुलम कह रहा हूँ, आपके पास जो सिंपल एक लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है वो 90 मीटर है, जिसके अंदर से टाइम आपको लग रहा है वो आपके पास है 0.5 सेकेंड्स का। ओके, तो हमने यहाँ से फाइंड आउट जो करना है, फाइंड आउट करने वाले फैक्टर्स आपके पास जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास टाइम पीरियड है जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सेकेंडली हमारे पास जो है वो आपके पास स्पीड ऑफ द वेव है जो कि स्मॉल वी से रिप्रेजेंट की जाएगी। थर्डली आपके पास वेवलेंथ है जो कि सिंपल आपके पास किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, लैम्डा से। तो सिंपल आपके पास यहाँ पर अगर टाइम पीरियड की बात की जाए कि टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है टाइम पीरियड के साथ। सो एज वी नो दैट कि हमें पता है कि आपके पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 90 हर्ट्ज गिवन है, तो 1/90 अगर हम कैलकुलेट करें तो आगे पास जो बनेगा रिजल्ट एक्चुअली वो बनता है 0.01 सेकेंड्स। 0.01 सेकेंड्स आपके पास जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट होता है इफ़ वी यूज़ द 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। लेट मी कन्फर्म्ड। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास जो है वो कहता है आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास जो फाइंड आउट करनी है एक्चुअली आपके पास स्पीड है। अगर स्पीड की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक लेंथ ऑफ द स्प्रिंग गिवन है कि एक एंड से वेव आपके पास ट्रेवल करना शुरू हुई है, दूसरे एंड पर आपके पास जा रही है, तो एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए आपके पास जो है उसको 0.5 सेकंड्स लग रहे हैं। तो सिंपल 9th क्लास के आपने फॉर्मूला पढ़ा था S=VT का, कि हमें उसमें वेलोसिटी या स्पीड उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास स्पेशल टाइम और उसका डिस्टेंस हमारे पास गिवन हो। तो S=VT के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस S जो है वो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग ही आपके पास जो है ओवरऑल 90 मीटर का है, तो वेव में तो जाहिर सी बात है इसी लेंथ में ट्रैवल करना है। तो एक्चुअली जो 90 मीटर है ये आपके पास एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस है ऑफ द आपके पास वेव का जो कि वो ट्रैवल करेगी। हमने यहाँ से स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो S/T आपके पास लिखा जाएगा और V हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे कि डिस्टेंस आपके पास 90 मीटर है और उस 90 मीटर में इसको ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है वो आपके पास लग रहा है 0.5 सेकेंड्स का। तो 0.5 सेकेंड्स अगर हम 90 को 0.5 सेकेंड्स पे डिवाइड करें तो आपके पास ये आ जाएगा 180 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, ये आपके पास कितना बनता है, 180 मीटर्स पर सेकेंड बनता है। अच्छा, लास्ट में हमने जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास है सिंपल वेवलेंथ, और वेवलेंथ आपको पता है कि हम रिलेशन से फाइंड आउट करते हैं वेव इक्वेशन के, जो कि V=F लैम्डा से फाइंड आउट किया जाएगा। तो लैम्डा अगर हमने फाइंड आउट करना है तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो लैम्डा आपके पास जो है वो एज ए रिलेशन हमारे पास आ जाता है। तो लास्ट में अगर हम इसे देखें वैल्यूज पुट आउट करके कि आपके पास वेलोसिटी हमने भी फाइंड आउट की वो एक्चुअली 180 थी और फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो थी वो एक्चुअली 90 हर्ट्ज थी। तो आपके पास डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी वो एक्चुअली क्या आ जाएगी आपके पास 2 मीटर। ओके, वेवलेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 मीटर की, जो कि एक्चुअली में उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब आपके पास एक वेव जो है वो 90 फ्रीक्वेंसी की 90 फ्रीक्वेंसी से आपके पास जो 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से अगर 90 मीटर लेंथ के स्प्रिंग में से अगर आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी से पास करती है वो 90 हर्ट्ज से। ओके, तो एक्चुअली ये जो रिलेशन होगा इस तरह से हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस होगी उस स्प्रिंग में, उसकी जो वेवलेंथ होगी एक्चुअली उसके बीच में जो फासला होगा वो आपके पास 2 मीटर का होगा। सो ये एक्चुअली हमें 3 वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड आउट करनी थी, जो कि आई होप सो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आपके पास 8th न्यूमेरिकल है आपकी एक्सरसाइज का। एक्चुअली वो कहता है वाटर वेव इज अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास एक शैलो डिश है, एक्चुअली उसकी जो लेंथ है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर की है, यानी कि आपके पास वेव ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है उस डिश के अंदर वो एक्चुअली आपके पास कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, आपके पास वो डिश के अंदर जो वेव ट्रैवल कर सकेगी। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। हमारे पास वो कहता है कि 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड के हिसाब से जो है वो आपके पास जो वेव्स हैं वो आपके पास अप एंड डाउन मूव कर रही हैं, यानी कि 4.8 सेकंड्स लगता है एक ऑसिलेशन को वाइब्रेट होने में कंप्लीटली। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव हमने जो फाइंड आउट करना है वो एक्चुअली उसकी स्पीड है, और आपके पास जो सेकेंडली फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने एक्चुअली यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ ऑफ द डिश है एक्चुअली वो गिवन है, जो कि आपके पास 6 सेंटीमीटर है। ओके,
सो 6 सेंटीमीटर, 6 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो एज रिजल्ट आपके पास जो आता है वो आता है 0.06 मीटर। उसके साथ हमारे पास ये एक्चुअली द रेट जो जिस ऑसिलेशन में 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड पे अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, ये एक्चुअली उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ वेव्स दैट आर पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज 4.8। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास इनडायरेक्टली गिवन है, ठीक है। हर्ट्ज में बोले क्योंकि वो ऑसिलेशंस पर सेकंड की बात कर रहा है, ऑसिलेशन मीन टू से कि वाइब्रेशंस। सो हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है, हमने करना है वो सबसे पहले आपके पास स्पीड है और सेकेंडली आपके पास जो है वो कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से कि अगर हमने वेलोसिटी तो बाद में फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है अभी टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्टली हम फाइंड आउट कर भी सकते हैं, तो चलो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, चले नो डाउट। तो ये लेंथ एक्चुअली जो है आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की वेव की ट्रेवलेंस है, तो ये भी प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह एक्चुअली उसका डिस्टेंस ही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपके पास वेव में कितना डिस्टेंस कवर करना है, वो एक्चुअली आपके पास 6 सेंटीमीटर है, जिसको मैं एस से भी रिप्रेजेंट आपके पास कर लेता हूँ। सो आपके पास एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी के अकॉर्डिंग हम जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने ऐसे फाइंड आउट करनी वेलोसिटी, तो एस ओवर टी इज इक्वल टू आपके पास वी आएगा, तो वी इज इक्वल टू डिस्टेंस आपके पास जो है वो एक्चुअली कितना है 0.06 है, और जो उसके लिए टाइम लग रहा है एक्चुअली एट द वन पॉइंट वेव मूव डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली जो टाइम हमें रिक्वायर है एक्चुअली वो इन द टाइम टर्म्स ऑफ हम जो है वो उसके इन द टर्म्स ऑफ हम फ्रीक्वेंसी से भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तो बाय द वे इसको हम साथ हम इसके पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है टाइम पीरियड जो है एक्चुअली आपके पास फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन जो बनेगा एक्चुअली आपके पास जो है टाइम पीरियड 1 ओवर फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास 4.8 है, जो कि आपके पास कैलकुलेट होने के बाद आपके पास रिजल्ट जो देगी एक्चुअली वो आपके पास बनता है 0.21 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपके पास कितना टाइम बन रहा है 0.21 सेकेंड्स आपके पास बन रहा है। एक्चुअली यही हमने यहाँ पे भी रिलेशन के अंदर देखना था। एस इज इक्वल टू वी टी आपके पास फाइंड आउट किया जा सकता है, बट वी विल प्रेफर कि हम इसे वी इज इक्वल टू एफ लेमडा से ही कर लें, क्योंकि आपके पास जो एफ लेमडा है एक्चुअली वो भी आपके पास जो है वो कंप्लीट एक लेंथ आपके पास गिवन है कंप्लीट वेव की, कि आपके पास एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर जो आपके पास वेव ट्रेवल कर रही है एक्चुअली वो 4.8 हर्ट्ज ले रही है और उसकी जो लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर है। सो एक्चुअली ये आपके पास जो है लेंथ ऑफ द वेव है, जिसको हम लेमडा से यू कैन से कि हम कह सकते हैं, और हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड के लिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 4.8 गिवन है, वेयर एज जो लेंथ ऑफ द वेवलेंथ है एक्चुअली वो 0.06 है, क्योंकि वो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वाटर वेव, क्योंकि एक कंप्लीट वेव जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो एक्चुअली जो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग की बात कर रहा है वो एक कंप्लीट वेव की बात कर रहा है, कि इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो है एक्चुअली उसका 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो एक्चुअली वेव लेंथ है, ओके। तो जिसको 4.8 को 0.06 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एज ए रिजल्ट ये बनता है 0.29 मीटर्स पर सेकेंड। ये एक्चुअली आपके पास आ गई उसकी स्पीड, जो कि हमने एक ऐसी वेव की फाइंड आउट की है जो कि एक्चुअली आपके पास 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है, जिसमें वो कहता है कि एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। एक्चुअली आपके पास 80 सेंटीमीटर लेंथ का एक आपके पास जो है वो रिपल टैंक मौजूद है, जो कि एक्चुअली कंप्लीटली उसका जो लेंथ है एक्चुअली वो 80 सेंटीमीटर है। अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर हमारे पास गिवन है। प्रोड्यूसेस वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर, ये भी हमारे पास गिवन है। तो हम साथ साथ लिख लेते हैं कि एक्चुअली आपके पास जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो 80 सेंटीमीटर का है। तो 80 को अगर हम 100 पे डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये आपके पास कितना बनेगा 0.8 मीटर आपके पास जो है वो बनता है। उसके साथ हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि आपके पास 5 हर्ट्ज है, और एज वेल एज हमारे पास इसकी वेवलेंथ है जो कि आपके पास 40 मिलीमीटर है। अगर मिलीमीटर से अगर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि 40 × 10⁻³ मिली में जो है वो 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है, जो कि आपके पास फर्दर अगर हम जीरो को राउंड ऑफ करें तो आपके पास बनता है -2 मीटर। हमने यहाँ से जो एक्चुअली में फाइंड आउट करना है वो एक्चुअली है फाइंड द टाइम द वेव नीड टू अक्रॉस द टैंक। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली अगर हमने टाइम फाइंड आउट करना है सो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो है v गिवन होना चाहिए, क्योंकि v इक्वल टू एफ लेमडा के कोडिंग हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे s और t का रिलेशन है, तो s इज इक्वल टू वी टी वाला जो रिलेशन है एक्चुअली वो डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जो है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा के
हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 हर्ट्ज है, मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना बना है -2, जो कि आपके पास 4 टू 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 बनता है। और जिससे हम राउंड ऑफ करें तो ये 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1, और जो कि राउंड ऑफ होने के बाद आपके पास जो है वो कितना बनता है 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। ये एक्चुअली हमारे पास स्पीड आ गई है। अब हम जो है वो टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं कि S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास S डिवाइड बाई वी लिखा जाएगा इक्वल टू टी, और T इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास जो है वो कितना उसने ट्रेवल करना था 0.8 मीटर का, डिवाइडेड बाय जो उसकी वेलोसिटी हमने भी फाइंड आउट की है वो आपके पास आई 0.2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 सेकेंड्स के। एक्चुअली आपके पास 4 सेकंड्स लगेंगे उस वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करने में। अगर रिपल टाइम की आपके पास लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर की। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल है, इसे देखते हैं कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव। हमने एक्चुअली फाइंड आउट जो करनी है वो एक्चुअली उसकी वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। ट्रांसमिटेड बाय एन FM हुज 90 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज अगर हर्ट्ज की बात की जाए तो इट मीन्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि आपके पास 90 मेगाहर्ट्ज है, और उसने कहा कि मेगा आपके पास किसके इक्वल है 10 रेज़ टू पावर 6। तो 90 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 आपके पास हर्ट्ज लिख देता हूँ। कहता है कि फाइंड इट्स स्पीड एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज, आपके पास स्पीड है एक्चुअली वो आपके पास 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 है मीटर्स पर सेकेंड। और वो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ, हमने सिंपल उसकी वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपके पास रिलेशन होगा V इज इक्वल टू एफ लैम्डा का, जो कि काफ़ी देर से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा आपके पास होगा V ओवर फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी आपके पास जो भी हमने निकाली थी वो आपके पास आई है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, और फ्रीक्वेंसी जो ओवरऑल बन रही है वो आपके पास बनती है 90 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, जो कि 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 ओवर एक जीरो के साथ ऐड कर देंगे तो 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 बनता है, ठीक है। जिसको अगर होल हम कंप्लीट सोल्व आउट कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 3 1 3 3 3 9, तो 1 ओवर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 माइनस 7 होगा। तो 1 ओवर 3 इंटू 10 आपके पास रिजल्ट में बचता है, जो कि एज ए रिजल्ट आपके पास कितना बनता है लैम्डा आपके पास 1 ओवर 3 जो होगा वो 0.333 बनता है मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि एज ए रिजल्ट 3.33 मीटर आपके पास बनती है इसकी वेवलेंथ। सो स्टूडेंट्स एक्चुअली उसने बताया था कि किस तरह से आपके पास जो है वो वेवलेंथ को फाइंड आउट किया जा सकता है। पूछा गया था फ्रीक्वेंसी हमारे पास 90 मेगाहर्ट्ज और वेलोसिटी आपके पास 3 इंटू 10 पावर 8 गिवन थी। तो आई होप सो ये फर्स्ट सीरीज चैप्टर के आपके पास न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात करेंगे सेकंड चैप्टर के आपके पास 11 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।